जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से कि अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये देखने वाले हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी भारत की नदियां गिरती है और उनका उद्गम स्थल क्या चीज़ है। जिन चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं, प्रत्येक नदी के लेकर दोस्त अगर जो देखा जाए, जिसे में हो गया साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इन नदियों पर पूरा थ्योरी का ये वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर जो आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो हम बात करने वाले हैं सिर्फ अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है और उनका उद्गम स्थल कौन कौन सा है जो देखने वाले हैं दोस्तों। कि अरब सागर में गिरने वाली एक नदी लूनी नदी का भी नाम आता है। अरब सागर में गिरने वाली एक लूनी नदी का भी नाम आता है, जो कहा जाता है दोस्तों कि अरब सागर राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। यानी इन नदियों को हम ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी है, तो भी हम लूनी नदी का नाम ले सकते हैं, क्योंकि अरब सागर भारत के पश्चिम में ही स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि लूनी नदी अरब सागर में मिलने वाली तो नदी है, लेकिन साथ साथ अगर कोई पूछ देंगे दोस्त कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो उसमें भी इस नदी का नाम हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। वहीं दूसरी बात पर आता है दोस्तों, तो दूसरी नंबर पर है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है ये भी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। फिर नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, पेरियार नदी, मांडवी नदी तथा शरावती नदी, ये सारी नदियां अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि प्रत्येक जिन नदियों का हम नाम लिए उस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है जो। तो जिसे में दोस्तों हम लूनी नदी का बात करते हैं, तो लूनी नदी का उद्गम स्थल जो है राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से। राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से लूनी नदी का उद्गम स्थल है। वहीं बात करें दोस्तों साबरमती नदी का, तो साबरमती नदी का भी उद्गम स्थल राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से ही है। लेकिन अगर जो झील पूछेगा दोस्तों तो ढेबर झील से है। इन्हें हम कह सकते हैं कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल किन झीलों से हुआ है, तो ढेबर झीलों से दोस्तों साबरमती नदी का उद्गम स्थल हुआ है। वहीं बात किया जाए दोस्तों नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच से यह होते हुए नदियां, यानी कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को दोनों के दो भाग में बांटने वाली नदी है, तो वो नर्मदा नदी है। और यही बात तलक नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि ये अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक के उत्तरी भागों से नर्मदा नदी निकलती है और यही नर्मदा नदी जाकर अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। कहा जाता है दोस्तों कि ये अरब सागर में बनाती है, लेकिन ये डेल्टा न बनाकर एक्सच्यूरी बनाती है। अब एक्सच्यूरी बनाने के पीछे रीजन क्या, एक्सच्यूरी है क्या चीज दोस्तों, जहां पर ये कोई भी नदी मुहाना बनाता है ना, तो वहां पर जो नदी के द्वारा बहा कर लाया गया या दहा कर लाया गया जो गाद होता है, वह किसी कारण बस स्पीड कम होने के कारण वहीं पर जब जम जाता है ना, उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। लेकिन नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण न करके एक्सच्यूरी बनाती है। एक्सच्यूरी का मतलब होता है कि दोस्तों वहां पर जो अपने द्वारा दहा कर लाया गया जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, कूड़ा करकट होता है, वो सामान को जहां पर मुहाना बनाती है वहां पर टिकने न देकर तेजी से सागर में जाकर मिला देती है, जिस कारण से हम वहां पर कह सकते हैं कि एक्सच्यूरी का निर्माण। एक्सच्यूरी क्या है, इन्हें हम एक माघी भाषा में बोले तो ये भी हम कह सकते हैं कि लेले दिले जितना भी नदी के द्वारा कूड़ा कचरा है सबके लेले दिले पार कर दिए, वही एक्सच्यूरी कहलाता है दोस्त। तो यहाँ पर बात पूछ सकते हैं दोस्तों, या कोई भी पूछ भी सकते हैं
कि वह कौन अरब सागर में गिरने वाली वह कौन सी नदी है जो डेल्टा न बनाकर एक एस्च्यूरी बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो एस्च्यूरी का निर्माण करती है दोस्तों। वहीं हम ताप्ती नदी की बात करें, ताप्ती नदी ये भी सतपुड़ा श्रेणी से ही निकलती है, लेकिन ये दक्षिणी भाग से निकलती है। सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, लेकिन ये किस भाग से निकलती है? दक्षिणी भाग से निकलती है दोस्तों। जबकि नर्मदा नदी सतपुड़ा अमरकंटक से निकलती है, लेकिन वो उत्तरी भाग से निकलती है। वहीं बात करें दोस्तों माही नदी, माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मेहंद झील से निकलती है, मेहंद झील से निकलती है। और यही कहा जाता है दोस्तों माही नदी ही है ऐसी एक नदी है, भारत की एकमात्र माही नदी है जो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत का एकमात्र वह नदी कौन सा है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि ये चलता फिरता क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि वह उस नदी का नाम बतलाइए जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो हो जाएंगे माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल दोस्तों देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मेहंद झील से निकलती है, मेहंद झील से निकलती है। वहीं बात किया जाए दोस्तों पेरियार नदी की, तो पेरियार नदी जो है अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। और वहीं मांडवी नदी की बात करें तो मांडवी नदी कर्नाटक के बेलगाम से निकलती है। यही मांडवी नदी के किनारे दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी जो है यही मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यानी हम कह सकते हैं कि गोवा राज्य की जो राजधानी पणजी है वह किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वो मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगली बात करें दोस्तों शरावती नदी, शरावती नदी यह कर्नाटक के शिमोग जिले से निकलती है, यह कर्नाटक के शिमोग जिले से दोस्तों शरावती नदी निकलती है। इसी पर कहा जाता है कि जो गरसोप्पा नामक जलप्रपात हुआ करता है दोस्तों। तो ये जी हम देखें इस वीडियो के माध्यम में जो देखे दोस्तों, हम देखे कुछ अरब सागर में जितनी भी नदियां गिरती है उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखें। तो अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियों की बात करें दोस्तों तो लूनी नदी है, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, मांडवी, शरावती इत्यादि दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। यानी इसके बाद ये भी हम कह सकते हैं कि ये सारी जो नदियां का नाम लिए ये सारी की सारी नदियां भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और अगली बार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।